घोरावल क्षेत्र काफी दिनों से जमीनी विवाद को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। जंगल की जमीन को अवैध कब्जा हो या पट्टों की जमीन, भूमाफिया पूरी तरह से हावी हैं। उनके दिलों में शासन प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है और न ही बाबा के बुलडोजर का। 4 माह पूर्व घोरावल क्षेत्र के पेड़ गांव में जमीनी विवाद को लेकर 9 वर्षीय मासूम की हत्या कर दी गई थी, लेकिन अभी तक इन अवैध जमीनों पर भूमाफियाओं का ही कब्जा बना हुआ है। पीड़ित लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन किसी तरीके से सुनवाई नहीं हो रही है। एसडीएम ने राजस्व विभाग को टीम गठित कर इनकी जांच करने के आदेश भी दे चुके हैं, लेकिन तहसीलदार, लेखपाल व कानूनगो द्वारा लगातार इस पर लापरवाही की जा रही है। वहीं पीड़ित का कहना है कि पट्टेदारों का प्रार्थना पत्र दिलवाने पर लेखपाल जगदीश दुबे के द्वारा धमकी दी जाती है और डांट के भगा दिया जाता है। पीड़ितों का कहना है कि ऐसे लेखपाल, कानूनगो व तहसीलदार के रहते हुए इन जमीनों की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। या तो इन अधिकारियों में दबंग अपराधियों का खौफ है या तो अपराधियों के साथ इन लोगों की संलिप्तता है। आदेश के इतने दिन बाद भी अभी तक ना तो टीम गठित हो पाई है, ना ही विवादित मसले पर किसी तरीके का ठोस समाधान निकाला गया। पेड़ ग्राम सभा में लगातार लोगों में आक्रोश पनप रहा है। यदि समय रहते इस पर ठोस कार्रवाई न की गई तो ओमभाग कांड जैसी घटना की पुनरावृत्ति हो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मंगलपाल है। क्या समस्या थी? अभी आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। समस्या थी जो लड़का जो है अनुराग पाल जो है, अनुराग पाल के पिताजी हम बोल रहे हैं मंगलपाल, जमीन के पाकर हमारे लड़के का हत्या हो गया। जो जिस जमीन के पाकर हत्या हो वो जमीन जो है खारिज के लिए जो है टीम गठित हुई थी। यहाँ एसडीएम साहब और लेखपाल साहब गए थे, खारिजा के लिए 3 फाइल लगाए थे। वो फाइल 3 महीने तक ये तहसीलदार के टेबल पर रखा हुआ था। 3 महीने बाद जब हम आए वहाँ पर पूछे कि सर हमारी फाइल कहाँ है, तो बोले जो है कि टेबल पर भूल गए यार, चलो हम फिर रिपोर्ट लगा के दे देते हैं एसडीएम साहब के पास। एसडीएम साहब के पास दिए। जब एसडीएम साहब के पास गए तो बोले जो है कि हम रिपोर्ट लगा के भेज दिए तहसीलदार साहब के पास। जब फिर वहाँ पर गए तो तहसीलदार साहब बोलते हैं अरे यार पेड़ से हमारा जीव उब गया यार, हमारे पास का नहीं है, हमारे पास बहुत काम है, हम नहीं जा पाएंगे। हम कहे सर उसका नकल दीजिए, कहते हैं कि नकल हमारे पास नहीं है। लेखपाल के पास गए तो लेखपाल साहब कहते हैं कि सब कुछ हमारे पास है जो है, और उसमें जो फाइल में जो है दूसरे का फाइल ऊपर से लगा के नीचे दबा दिया गया। हम लोग बार बार नकल मांगते हैं, उस चीज़ का नकल नहीं देते हैं। जब लेखपाल के पास जाते हैं तो लेखपाल कहते हैं तुम लोगों को जिला बदल करा देंगे, तुम राणा सविंदर को और मंगल को। ये सब जो है कि पैसे ले लेकर जो है सबको जमीन कब्जा दिलवा रहे हैं। और राजेश का भाई दिनेश यादव और पुष्पेंद्र और जो है कि रमाशंकर यादव राजेश के पिता, वो सब जाकर जबरदस्ती जमीन को कब्जा कर रहे हैं। हम लोग बोलने के लिए जाते हैं तो प्रशासन द्वारा वहाँ पर हम लोग को जो है धमकी दिया जाता है। जिस जमीन को पाकर आपके बच्चे की हत्या हुई, क्या अभी वो जमीन उन दबंगों से खाली नहीं? वो जमीन दबंगों से खाली नहीं किया गया और दूसरों की जमीन जो है वो लोग कब्जा कर रहे हैं और जोत कोड़ कर रहे हैं। जब ये लोग जाती हैं, जो बोलने के लिए हम लोग बोलते हैं तो कहते हैं कि फिर हत्या होगा जो है। अच्छा, कौन कहता है? दिनेश यादव कहता है, दिनेश यादव, पुष्पेंद्र। अच्छा, ये कौन है जो जेल चले गए हैं? जेल जो राजेश यादव जेल चला गया है उसका भाई है दिनेश यादव। एक परमेंद्र पुष्पेंद्र है जो है घोरावल के हैं, वो उसी के साथी हैं। हाँ। इसकी शिकायत आपने दोबारा कभी थाने में दी? हमने थाने पर तहरीर भी दिया जो है कि चौकी पर भी दिए, और तहसीलदार के बीच पास आए और एसडीएम के पास गए, डीएम के ऑफिस पर गए। वहाँ पर एडीएम साहब तहसीलदार से बात किए तो कहते हैं दिखवाते हैं, अभी तक दिखवाया नहीं। वहाँ आप डीएम के पास गए थे तो क्या बोले? डीएम साहब के पास गए तो एडीएम साहब फोन किए तहसीलदार साहब के पास कि जो है कि इन लोगों की फाइल कहाँ दबाया है उसको खोज करो, तो ठीक है दिखवाते हैं बोले। आज आप यहाँ पे किस प्रकरण को लेकर लोगों को यहाँ इकट्ठा किए हुए हैं? पहले तो हम आपको बता दें कि मेरा नाम राणा सर्वेंद्र अम्बेडकर है। हम जो है कि भीम आर्मी के तहसील कार्यालय प्रभारी हैं और हम आज यहाँ पे धरना में इसलिए आए हैं कि तहसीलदार ज्ञानेंद्र यादव के द्वारा शिव कुमारी जगदीश के नाम से जो ज़मीन है, एक ही व्यक्ति शिव कुमारी जगदीश है, वो 2 लोगों के नाम से ज़मीन को कंप्यूटर पे दर्ज करा देते हैं, खतौनी दर्ज करा देते हैं। और ये सोमरी देवी हैं और ये जो है कि जयपति हैं, इनकी ज़मीन को पुष्पेंद्र और दिनेश यादव कब्जा कर लिए हैं। उनके भी मैटर को लेकर के तहसीलदार और लेखपाल जो है कि नहीं जाते हैं कार्रवाई करने के लिए, इनकी ज़मीन वापस नहीं दिला रहे हैं। और पुलिस कहती है कि ज़मीन का मैटर हमारा नहीं है, जब चल करके एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल चिन्हित करेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। और ये रहे, इनका नाम राम दुलारे है, ये विकलांग भी हैं और मंदबुद्धि के हैं। इनका ज़मीन इनको घर से ला करके फर्जी तरीके से बैनामा करा लिया गया। और एक लड़की और है जो पीड़ित है, उसके भाई की हत्या हुई थी और अभी थी यहाँ पे चली गई, और उसके घर पहुँचते हैं कुछ दबंग और उन्हें सुलहनामा करने के लिए बोलते हैं, नहीं करती है तो उसे मारते पीटते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं होता। इन्हीं सब प्रकरणों को लेकर के हमने आज यहाँ पे धरना के लिए आया हुआ था।